गौतम बुद्ध ने कहा है, सत्य स्वयं प्रकाशित है, परंतु ज्यादातर लोग या तो सत्य को देखना ही नहीं चाहते या फिर देख ही नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार राजा बिंबिसार बुद्ध को अपने महल भोजन के लिए आमंत्रित करता है। राजा बिंबिसार कौन था? राजा बिंबिसार एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसके साथ साथ वह बुद्ध का मित्र भी था, और यह मित्रता तब से थी जब बुद्ध सिद्धार्थ थे। गृह त्यागने के बाद जब सिद्धार्थ सत्य की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तब भी राजा बिंबिसार सिद्धार्थ को मिले थे और उन्होंने सिद्धार्थ को यह विकल्प दिया था कि वे उनके महल में ही रुककर तपस्या करें, परंतु सिद्धार्थ ने मना कर दिया था। उस समय राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ से एक वचन भी लिया था कि जब उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो वे उसके बारे में बताने के लिए उनके पास अवश्य आएंगे। उसी वचन को पूरा करने के लिए बुद्ध राजा बिंबिसार के महल जाते हैं। राजा बिंबिसार बुद्ध और उनके भिक्षुओं का स्वागत करता है। राजमहल के कुछ लोग बुद्ध के आने से प्रसन्न थे तो कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रोधित। राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या का कारण सिर्फ इतना था कि वह बुद्ध को जानता नहीं था। वास्तव में बुद्ध से ईर्ष्या वही कर सकता था और कर सकता होगा जो बुद्ध को जानता नहीं है, क्योंकि जिसने बुद्ध को जान लिया और वास्तव में जान लिया वह बुद्ध से ईर्ष्या ना कर सकेगा। राजमहल के कुछ ज्ञानी जन भी क्रोधित थे। इसके पीछे का कारण था कि राजा पहले सिर्फ उन्हीं से परामर्श लेता था, लेकिन बुद्ध से मिलने के बाद राजा को बुद्ध के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए राजा के पुत्र अजातशत्रु और उन ज्ञानी जनों ने मिलकर बुद्ध के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उस समय बुद्ध के विरुद्ध न जाने कितने षड्यंत्र रचे गए थे, परंतु एक भी षड्यंत्र ऐसा नहीं था जो सफल हो सका हो। अच्छा, ईर्ष्या का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि बुद्ध लोगों की मान्यताओं को तोड़ रहे थे, उनके गलत विश्वासों को तोड़ रहे थे, और वो भी तर्क के साथ। बुद्ध ने उस बारे में बात करना ही ठीक नहीं समझा जिसके बारे में तर्क जुटाए नहीं जा सकते थे। बुद्ध की हर बात में तर्क था और उस तर्क को कोई भी नकार नहीं सकता था। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के बारे में नहीं बोला, आत्मा के बारे में नहीं बोला। ऐसा नहीं था कि बुद्ध जानते नहीं थे। बात सिर्फ इतनी है कि हर चीज को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि चलती है तर्क के आधार पर और कुछ चीजें अनुभव करनी पड़ती हैं। ना तो ईश्वर का होना तर्क से समझाया जा सकता है और ना ही ना होना। इसलिए बुद्ध इस विषय पर चुप रहे। कहानी पर वापस आते हैं। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु भोजन के लिए आसन ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें भोजन परोसा जाता है। राजा बिंबिसार स्वयं अपने हाथों से बुद्ध को भोजन परोसता है। बुद्ध भोजन शुरू करने ही वाले होते हैं कि अचानक वहां एक स्त्री आ जाती है और बुद्ध से मिलने की जिद करती है। वह स्त्री जोर जोर से रो रही थी और बुद्ध से मिलने की जिद कर रही थी। सैनिक उसे रोकते हैं, परंतु बुद्ध के कहने पर उसे बुद्ध के पास आने दिया जाता है। उस स्त्री की गोद में एक बच्चा था जो कि मर चुका था। दरअसल यह बुद्ध के शत्रुओं के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। उस स्त्री का बच्चा पहले ही मर चुका था, लेकिन किसी ने उससे कह दिया था कि उसके बच्चे को बुद्ध जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, आप तो करुणा निधान हैं, आपके लिए तो सब कुछ संभव है। कृपा कर मेरे इस मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। एक सैनिक राजा से कहता है, महाराज, यह स्त्री पागल है। इसके घरवाले इस बच्चे को बहुत देर से मांग रहे हैं, लेकिन ये देना ही नहीं चाहती। राजा उस स्त्री से कहता है, तुम जा सकती हो, तुम्हारा पुत्र मर चुका है। वहां उपस्थित सभी जन ये सोचते हैं कि बुद्ध अब क्या करेंगे। बुद्ध के शत्रु इस स्थिति को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बुद्ध के शत्रुओं से मेरा मतलब है जो बुद्ध को अपना शत्रु मानते थे। बुद्ध कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, परंतु उससे पहले तुम्हें एक
कार्य करना होगा। वह स्त्री कहती है, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ और अपने गांव से किसी के भी घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आओ, पर याद रखना उस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री पहले द्वार पर जाती है और निराशा के साथ लौटती है। दूसरे द्वार पर जाती है, वहां से भी उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। जब वह तीसरे द्वार पर जाती है तो वहां देखती है कि अर्थी सजाई जा रही है। इसी तरह से एक एक कर वह पूरे गांव में घूम लेती है, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। अंत में थककर वह स्त्री ये स्वीकार लेती है कि उसका पुत्र मर चुका है और अब वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मेरा पुत्र मर चुका है और अब मैं इस सत्य को नहीं नकार सकती। बुद्ध कहते हैं, यदि मैं इस बात को तुमसे पहले ही कह देता तो शायद तुम मेरी बात पर भी विश्वास ना करती, पर अब ये तुमने स्वयं अनुभव करा है। तो कुछ चीजें जीवन में अनुभव से ही समझी जाती हैं।